नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सौरमंडल के प्रमुख तथ्यों या तथ्यात्मक प्रश्नों के बारे में, जो कि महत्वपूर्ण हैं आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से। चाहे वो रीट हो, एमपीटेट हो या सीटेट हो, इन सभी परीक्षाओं में ये अंतरिक्ष से 1 या 2 प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। और ख़ासकर ये वीडियो तैयार किया गया है रीट के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। तो अगर आपने रीट या एमपीटेट का फॉर्म डाला है तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। इसी वीडियो से आपको मिलेंगे 1 या 2 नंबर। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हमारे सौरमंडल के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले जो नॉर्मल सी जानकारी है वो हमें जाननी ज़रूरी है कि हमारे सौरमंडल में प्रेजेंट पे अभी कितने ग्रह हैं। हमारे सौरमंडल में अभी कितने ग्रह हैं? कुछ लोग जानते होंगे 9, कुछ लोग कहेंगे 8। इसके अलावा और हमें उम्मीद है कि आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, 9 या 8 ही बोलेंगे। तो 9 या 8 में अगर आप 9 कह रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि सौरमंडल में जो ग्रह हैं वो हो गए हैं 8। 9वां ग्रह कौन था? प्लूटो। जी, प्लूटो था। और उसको कब निकाल दिया है ग्रह की श्रेणी से? 24 अगस्त 2006 को प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। 24 अगस्त 2006 को प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। तो सौरमंडल में अभी ग्रह कितने हैं? तो कुल 8 ग्रह हैं। आप अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो हम इसका पूरा डिटेल भी जानते चलेंगे, साथ इसको हल भी करते चलेंगे। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, अगर सूर्य के चारों ओर कोई पिंड घूम रहा है तो उसको हम ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। अगर सूर्य के चारों ओर कोई ग्रह चक्कर लगा रहा है या कोई पिंड चक्कर लगा रहा है तो वो ग्रह है। और अगर ग्रह के चारों ओर कोई चक्कर लगा रहा है तो वो उपग्रह है। और ग्रह के बारे में थोड़ी और जान लेते हैं। ग्रह किसे कहते हैं अगर परिभाषा आ जाए तो ऐसा पिंड जिसका खुद का प्रकाश और चमक नहीं होती है, बल्कि यह किसी और से या किसी तारे से प्राप्त प्रकाश या ऊष्मा को उत्सर्जित या परावर्तित करता है, उसे क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। और ग्रह की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। चलिए अगला है, किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो अभी हमने बता दिया कि किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। और अगला है, ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया? तो ग्रहों की जो गति का नियम जो पहले पता लगाया था उनका नाम था केपलर। केपलर महोदय ने ग्रहों की गति के बारे में पता लगाया था। तो ग्रहों की गति के बारे में पता लगाया केपलर ने। दोस्तों, पीडीएफ की आप टेंशन ना कीजिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे टेलीग्राम ग्रुप की, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि पीडीएफ में पासवर्ड लगा होगा, तो वीडियो के बीच में आपको पासवर्ड बता देंगे अगर लगा होगा तो। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? जी बिल्कुल, तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। कितने? 89। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89 तारामंडल हैं। अगला प्रश्न है आपका, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह के बारे में बताना है आपको कि कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो कौन है? बृहस्पति। बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है कौन है? बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। अगला है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो सौरमंडल का जो जन्मदाता है वो किसे माना जाता है? सूर्य को माना जाता है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे माना जाता है? सूर्य को माना जाता है। वन लाइनर क्वेश्चन है, ये सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं एमपीटेट, रीट जैसी सभी शिक्षक भर्तियों के लिए। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? कौन से ग्रह, प्रश्न को समझना जरा, कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? सभी जो ग्रह हैं वो कैसे घूमते हैं? वामावर्त। लेकिन वो कौन से ग्रह हैं जो दक्षिणावर्त घूमते हैं? बाकी सभी ग्रह इनके अलावा कैसे घूमते हैं? वामावर्त
लेकिन ये ग्रह हैं जो दक्षिणावर्त घूमते हैं, वो ग्रह कौन से हैं? तो उनको याद रख लीजिएगा आप आज ही। शुक्र व अरुण 2 ग्रह हैं जो मात्र दक्षिणावर्त घूमते हैं, बाकी सभी ग्रह वामावर्त घूमते हैं। तो शुक्र व अरुण दोनों जो ग्रह हैं वो दक्षिणावर्त घूमते हैं, बाकी सभी ग्रह कैसे घूमते हैं? वामावर्त घूमते हैं। अगला क्वेश्चन है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह पर है। किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर है। अगला है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो जो अभिनव तारा है वो विस्फोटी तारा कहलाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा कहलाता है। सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो सौरमंडल की खोज आपको पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, की थी किसने? कोपरनिकस जी ने। सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? तो प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? ग्रह मानते थे। प्राचीन भारतीय जो पहले लोग थे वो सूर्य को एक ग्रह मानते थे, लेकिन असल में सूर्य ग्रह नहीं था, बल्कि क्या था? एक तारा था। सूर्य एक तारा है जिसका स्वयं की ऊष्मा एवं प्रकाश है। सूर्य कौन सी गैस का गोला है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए बताइए। सूर्य कौन सी गैस का गोला है? जी बिल्कुल, हाइड्रोजन व हीलियम का। सूर्य कौन सी गैस का गोला है? हाइड्रोजन व हीलियम गैस का गोला है कौन? सूर्य। अगला प्रश्न है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य के मध्य भाग को कहते हैं प्रकाश मंडल। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। अगला प्रश्न है आपका, किस देश में अरात्रि में सूर्य दिखाई देता है? अरात्रि का मतलब होता है मध्य रात्रि में सूर्य दिखाई देता है। किस देश में आधी रात को सूर्य दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नॉर्वे में आधी रात को सूर्य दिखाई देता है। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है? सूर्य से जो ग्रह की दूरी है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं उपसौर। हो सकता है प्रश्न आ जाए उपसौर है। सूर्य से ग्रह की दूरी, ग्रह से ग्रह की दूरी, ग्रह से उपग्रह की दूरी, इससे प्रकार के प्रश्न बनाकर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सूर्य से ग्रह की दूरी को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? तो सूर्य के धरातल का तापमान आपको बताना है कितना है। तो सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? जी, तो सूर्य के धरातल का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के धरातल का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है आपके लिए, मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्यरात्रि में जो सूर्य है वो कहाँ दिखाई देता है? तो अभी अभी किस क्षेत्र में दिखाई देता है? क्षेत्र की बात की जा रही है तो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। अगर देश की बात की जाए कि देश में कहाँ दिखाई देता है, तो हम पढ़ चुके हैं नॉर्वे में। अगर पूछा जाए कि मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है, तो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। अगला है, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का परसेंट कितना है? सूर्य के रासायनिक जो संगठन है उसमें हाइड्रोजन का परसेंट कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 71%। सूर्य के संगठन में, रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का परसेंट कितना है? 71%। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो वो ग्रह है बुध। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो वो ग्रह कौन सा है? बुध। इसके बारे में एक ट्रिक आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप जाके विजिट कीजिए, मिल जाएगी, आपको क्रम से याद हो जाएंगे। और अगर शॉर्ट में याद करना हो तो आपको यहाँ बता देते हैं 35P24AB। ये ट्रिक है, आपको वीडियो मिल जाएगी। 35 मतलब 3, मतलब तीसरा दिन कौन सा होता है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार। बुधवार तीसरा दिन है। 5वां दिन कौन सा होता है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। तो दूसरे नंबर पर जो दूरी में है वो कौन है? शुक्र है। पी से हो जाएगा पृथ्वी, फिर आ जाएगा मंगल, फिर आ जाएगा बृहस्पति, फिर अरुण, फिर वरुण। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं 35P24AB। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? आवर्तकाल पूछ रहा है कि कितना चक्कर
कितना समय लेता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 88 दिन। सूर्य का चक्कर लगाने में बुध 88 दिन का समय लेता है। अगला प्रश्न है, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो अभी आपको एक ट्रिक बताई थी अभी आपको 35P24AB, तो आप यहाँ से बता सकते हैं सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है। तो सूर्य से सबसे दूर जो ग्रह है वो है वरुण। कौन सा ग्रह है? वरुण। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं? वे कौन से ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं हैं। पहले जो आपने 3, 5 पढ़े थे, इनके कोई भी उपग्रह नहीं हैं। बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो जो ग्रह सूर्य के सबसे पास होगा वही सबसे कम जल्दी समय में चक्कर लगा लेगा। तो सबसे कम समय में चक्कर जो लगाएगा वो है बुध। और कहा जाए सबसे अधिक समय चक्कर लगाने में कौन लेता है? तो जो सबसे दूर है यानी कि वरुण सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीव रहते हैं। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो आपको पता है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह एकमात्र उपग्रह है, वो कौन है? चंद्रमा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? तो वो लगाती है 365 दिन, 4 घंटा, 48 मिनट और 46 सेकंड में। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? तो आपको नॉर्मली पता होगा 365 दिन में पृथ्वी एक चक्कर पूरा करती है। 365 दिन, 5 घंटा, 48 मिनट और 46 सेकंड में पूरा करती है। अगला है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? उसका रीज़न है जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पर जो 71% जल है उसकी उपस्थिति उसको अंतरिक्ष से देखने पर नीला ही नीला दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा को। जो पूछा क्या था? उपग्रह को जीवाश्म ग्रह, तो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। जो उपग्रह है चंद्रमा उसको जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा क्या है? तो ये आपको पता है कि चंद्रमा एक क्या है? उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। वो किसका उपग्रह है? तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। अगला प्रश्न है आपके लिए, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। तो पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग देख सकते हैं। कितना परसेंट भाग देख सकते हैं? 57%, 57% भाग जो है वो देख सकते हैं पृथ्वी से चंद्रमा का। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 2 गोलार्ध होते हैं आपको पता है, एक दक्षिणी गोलार्ध, एक उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है वो होता है 21 जून। उत्तरी गोलार्ध में हम लोग ही रहते हैं और 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। अगला प्रश्न है, किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च व 22 सितंबर को दिन व रात बराबर होते हैं। इनको याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछे जाते हैं कि किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च व 22 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? तो 1011 वर्ष से लगातार सूर्य ऊष्मा दे रहा है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ओलिपस मेसी। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलिपस मेसी
सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी? वो हुई थी 1781 ईस्वी में। अरुण ग्रह की खोज जो हुई थी वो हुई 1781 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? पृथ्वी जब सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर लेती है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एक सौर वर्ष। जब पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? सौर वर्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। तो पृथ्वी के ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना। अगला प्रश्न है आपके लिए, प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? तो आपको शुरुआत में जो प्रश्न आया था उसमें बताया था 24 अगस्त 2006 को प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? जो उपग्रह है चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है वो पृथ्वी की परिक्रमा एक कितने दिन में लगाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 दिन 8 घंटे में चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा को पूरा कर लेता है। अगला प्रश्न है, ज्वार-भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? ज्वार-भाटा जब आते हैं तो इसकी स्थिति में सबसे अधिक जो प्रभाव होता है वो किसका होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा का। ज्वार-भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव होता है चंद्रमा का। अगला प्रश्न है, ज्वार-भाटा किसके कारण आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण ज्वार-भाटा आता है। तो ज्वार-भाटा किसके कारण आता है? सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण आता है। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण याद रखिए कब होगा? पूर्णिमा को ही होगा। कभी भी घुमा फिरा के प्रश्न आए आप 100% लगा दीजिएगा कि चंद्र ग्रहण जब होगा वो पूर्णिमा को ही होगा। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होगा? तो सूर्य ग्रहण कब होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमावस्या। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होगा और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होगा। आप इसको बिल्कुल नोट डाउन करके रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी के नाम से जाना जाता है? कौन सा खगोलीय पिंड है जिसको रात की रानी की संज्ञा दी गई है या रात की रानी कहा जाता है? तो वो एकमात्र पिंड है, उसका नाम है चंद्रमा, जो प्राकृतिक उपग्रह है किसका? पृथ्वी का। अगला प्रश्न है, नंगी आँखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? मतलब किसी भी दूरबीन या टेलीस्कोप का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा और आप उसको देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शनि को नंगी आँखों के द्वारा देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, यूरेनस की खोज किसने की थी? तो यूरेनस की खोज जो की थी वो की थी हर्शेल ने। यूरेनस की खोज किसने की थी? हर्शेल ने। सूर्य ग्रहण का क्या कारण है? सूर्य ग्रहण का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाने के कारण सूर्य का दिखाई न देना। जब चंद्रमा ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, इसके बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य दिखाई न देता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है आपके लिए, चंद्र ग्रहण कैसे होता है? तो इसके रीजन है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। इसको क्लियर अच्छे से समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, तो सूर्य ग्रहण कब होगा? जब बीच में क्या आ जाएगा? ये चंद्रमा है, मून। ये क्या है? मून, चंद्रमा है। जब बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो कौन सा ग्रहण पड़ेगा? सूर्य ग्रहण पड़ेगा। ये सन है और ये अर्थ है। तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाए तो वहाँ पर कौन सा ग्रहण होगा? सूर्य ग्रहण होगा। और चंद्र ग्रहण कब होगा? जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच कौन आ जाए? पृथ्वी आ जाए। जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाए तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। सौंदर्य का देव किसे कहा जाता है? तो सौंदर्य का देव किसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है शुक्र ग्रह को। सौंदर्य का देव
शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है। कब होती है सबसे दूर? तो 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? 4 जुलाई को सबसे दूर होती है और 3 जनवरी को सबसे निकट होती है। पृथ्वी सूर्य से 4 जुलाई को सबसे दूर होती है और 3 जनवरी को सबसे निकट होती है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए कि पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। किस ओर? पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। अगला प्रश्न है, रात व दिन होने का क्या कारण है? तो रात व दिन होने का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना रात व दिन होने का कारण है। 23 सही 1/2 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही रात दिन का कारण है। अगला प्रश्न है, भूकक्ष तल पर भूअक्ष का झुकाव कितना होता है? भूकक्ष तल पर भूअक्ष का झुकाव कितना होता है? तो 66 सही 1/2, 33 सही 66 सही 1/2। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, सौरमंडल का सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया? सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसका पता सबसे पहले किसने लगाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस ने इसका पता सबसे पहले लगाया था कि सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है और पृथ्वी इसका चक्कर लगाती है। तो किसने बताया था? कोपरनिकस जी ने बताया था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एराटोस्थनीज ने सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापी थी। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने नापी थी? तो उसका नाम है एराटोस्थनीज। एराटोस्थनीज ने पृथ्वी की त्रिज्या सर्वप्रथम मापी थी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो पृथ्वी की तरह और कौन सा ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह जीवन की संभावना है। अगला प्रश्न है, बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो बृहस्पति की खोज गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने की थी। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो बृहस्पति की खोज गैलीलियो ने की थी। अगला प्रश्न है आपके लिए, कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? याद रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कौन सा ग्रह है जो हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वरुण ग्रह है जो हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। अगला प्रश्न है, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? चंद्रमा के प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को नहीं पूछ रहे, सूर्य के प्रकाश को नहीं, आपको बताना है चंद्रमा के प्रकाश को। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 सेकंड से कम। चलिए अगला प्रश्न है, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा को। अगला प्रश्न है, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना है, या हेली धूमकेतु कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? तो हेली धूमकेतु जो है वो 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। अगला प्रश्न है आपका, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? मंगल और बृहस्पति की जो मध्य है, उनके जो पिंड हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं क्षुद्र ग्रह। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रह के समय सूर्य का जो एक भाग है उसका नाम है क्रीट, वो दिखाई देता है।
दोस्तों कैसी लगी आपको सौरमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, लगभग सभी प्रश्नों को समाहित करने का प्रयास किया है। इसमें जो प्रश्न छूट गए हैं अगले पार्ट में और डिस्कस विस्तार से किए जाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।